हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? मज़े में सब लोग? और दोस्तों, क्या कर रहे हो यार? थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ना यार। तो अभी आते चलो सीधे स्टोरी पर। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जोया, पीहू, नंदिनी इन लोगों ने आरोही से माफ़ी मांग ली थी। और विराज और ईसा इन लोगों को नहीं पता था। उसके बाद में पीहू, उसने रूहानी को कॉल किया था ये बताने के लिए कि आज वो लोग कॉलेज नहीं जा रहे। तो जब रूहानी वो उसे बताती है कि आज उसको फीवर है, तो पीहू, जोया, नंदिनी ये सब लोग रूहानी उसके घर पे आ जाते हैं। तो वो दिन इन लोगों का ऐसे ही निकल जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। आज सेकेंड ईयर क्लासरूम में सब शांत होकर बैठे थे, क्योंकि आज सभी को पता था कि आज ग्रुप प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठे हुए थे। बस रूहानी और उसके दोस्त, ये लोग अभी भी अलग थे। और ये बात ईसा उसको नहीं पता थी कि नंदिनी, जोया और पीहू इन लोगों ने भी आरोही से माफ़ी मांग ली है। उसे बस रूहानी उसी का पता था, और पीहू, नंदिनी, जोया इन लोगों का नहीं। और ना ही आरोही, उसने अभी कुछ बताया था। तो बस ये लोग अपने में ही बैठे हुए थे। रूहानी, उसके हाथ में पेन था, लेकिन वो कुछ लिख नहीं रही थी। वो बस सामने बोर्ड की ओर देख रही होती है। विराज और ईसा, ये दोनों भी साथ में बैठे हुए थे। अब जोया, पीहू, नंदिनी ये लोग धीरे से बात कर रहे होते हैं। तो नंदिनी वो धीरे से बोलती है, यार क्या हुआ होगा? तो पीहू वो बोलती है, पता नहीं यार, और वैसे भी कल तो हम लोग आए भी नहीं थे, तो पता नहीं माफ़ किया भी है या नहीं। और इन लोगों की ऐसे ही बातें चल रही होती है। और उसी टाइम क्लासरूम का डोर ओपन होता है, और आरोही वो अंदर की ओर आती है। वाइट शर्ट, हाथ में एक ब्लैक फाइल, और फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशन। वो बिना कुछ बोले टेबल पर फाइल रखती है। अब जोया, नंदिनी और पीहू, इन लोगों का तो ऐसा था कि यार क्या हुआ, माफ तो किया नहीं, और शायद बेइज्जती अलग हो जाए। क्योंकि उस लेटर में जो इन लोगों ने आरोही के लिए लिखा था ना, उसमें एक लाइन और लिखी थी कि मैम, अगर आपने हमें माफ कर दिया तो एक बार हम लोगों की तरफ देखकर स्माइली कर देना, हम समझ जाएंगे कि आपने हम लोगों को माफ कर दिया। लेकिन आरोही वो तो आई, उन लोगों की ओर देखा, लेकिन कुछ ना बोला, ना कुछ स्माइल की। तो जोया वो नंदिनी को बोलती है धीरे से, देखा, तुमने बेइज्जती करवा दी ना हमारी। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो नंदिनी वो बोलती है, शायद उन्हें लेटर वाला आइडिया समझ ना आया हो। तो पीहू वो बोलती है, अरे यार, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने वो लेटर पढ़ा ही ना हो, पर इसके चांस थोड़े कम है। यार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने तो वही बुक में रखा था ना, जो वो उस क्लास में पढ़ाने वाली थी। तो जोया वो बोलती है, तुझे कैसे पता? वो तो हमारी क्लास नहीं है। तो नंदिनी और पीहू ये दोनों जोया की ओर देखते। तो जोया वो बोलती है, यार मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि यार इज्जत का कचरा हो जाएगा। मतलब पहली बार हम लोगों ने किसी से माफी मांगी और वो माफ भी ना करे। तो पीहू वो बोलती है, तुम दोनों शांत रहो, हम अब क्लास के बाद सीधा आरोही मैम के पास जाकर बात करेंगे। तो नंदिनी और जोया ये लोग पीहू की ओर देखते हैं, और उसके बाद फिर हाँ में सिर हिलाते हैं। और यार इन लोगों को आरोही उससे कोई लेना देना था भी नहीं। ये लोग तो बस इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन सब में इनकी दोस्ती इफेक्ट हो रही थी।
तो ये लोग क्लास में बात करते, इधर आरोही वो चौक उठाती है और बोर्ड पर लिखती है, ग्रुप प्रोजेक्ट क्राइसिस एंड कम्युनिकेशन। और फिर वो टर्न करती है, सबकी ओर देखती है और 2 सेकंड के लिए वो चुप होती है और फिर वो बोलती है, आज से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, सभी लोग अच्छे से करना क्योंकि इसके मार्क्स एग्जाम में जुड़ेंगे। उसके बाद वो सभी की अटेंडेंस लगाती है और फिर वो देखती है रूहानी की ओर। रूहानी वो भी आरोही की ओर देखती है, तो आरोही वो बोलती है, सब लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बैठ जाओ। और सभी लोग अपने अपने ग्रुप में ही बैठे थे, बस रूहानी और उसके दोस्तों को छोड़कर। तो आरोही वो रूहानी की ओर देखती है और फिर विराज और ईशा की ओर। तो रूहानी वो अपनी कॉपी और बैग उठाती है, एक पल के लिए रुकती है और फिर वो अपने बाकी दोस्तों की ओर देखती है, जोया, पीहू और नंदिनी की ओर। तो ये लोग भी देखते रूहानी की ओर और फिर अपनी सीट से उठते हैं और धीरे से विराज और ईशा उनकी ओर चले जाते हैं। अब ये लोग भी साथ में बैठे होते हैं, ईशा, विराज और रूहानी। ये लोग एक बेंच पर बैठे होते हैं, जोया, पीहू, नंदिनी ये लोग एक बेंच पर। आरोही वो हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन वो अपनी स्माइल को हाइड कर लेती है। इधर रूहानी, जोया, पीहू, नंदिनी, विराज इनमें से कोई कुछ नहीं बोलता है, ये लोग बस चुपचाप बैठे होते हैं। ईशा वो अपना लैपटॉप खोलती है, विराज वो अपनी नोटबुक ओपन करता है और रूहानी वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बस टेबल पर रख लेती है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि कौन कहाँ से स्टार्ट करे। बाकी स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और ये लोग बस खामोशी से बैठे होते हैं। आरोही वो ये सब देख रही होती है, लेकिन उसकी बार बार नज़र रूहानी और उसके दोस्तों पर ही जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद विराज वो इस खामोशी को ब्रेक करते हुए बोलता है, हम टॉपिक डिवाइड कर लेते हैं। रूहानी वो बस हल्का सा हामी से हिलाती है, तो ईशा वो बोलती है, मैं इंट्रोडक्शन बना लेती हूँ। और वो बस इतना बोल के चुप हो जाती है। थोड़ी देर के बाद रूहानी वो बोलती है धीरे से, मैं कम्युनिकेशन वाला पार्ट देख लूंगी। लेकिन इस बार है ना, उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस वो कम था, जैसे कि हर बार होता था ना, वैसा नहीं था। बस उसने अपनी एक बात रख दी थी वैसा, पर कंट्रोल ज़्यादा था। आरोही वो ये सुनती है तो उसके फेस पर हल्का सा प्राउड एक्सप्रेशन आता है। लेकिन अभी भी रूहानी और उसके दोस्त चुप ही बैठे थे, मतलब उतना ही बोलते थे जितने की ज़रूरत हो, और वो भी बस प्रोजेक्ट की बात, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। थोड़ी देर के बाद बेल वो हो जाती है और उसी के साथ आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। सारे स्टूडेंट बाहर की ओर निकलने लगते हैं। रूहानी वो अपनी फाइल लेकर बाहर की ओर आती है और उसके साथ नंदिनी और जोया ये लोग भी। ईशा और विराज ये लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्लासरूम में ही रुक जाते हैं। रूहानी और उसके दोस्त मतलब पीहू, जोया, नंदिनी ये लोग कैंटीन की ओर जा रहे होते हैं। तभी पीहू वो बोलती है, रूहानी तू चल, मुझे एक छोटा सा काम है।
तो रूहानी वो बोलती है, क्या काम है, मैं भी चलती हूँ। तो नंदिनी, जोया, पीहू ये लोग एक दूसरे की ओर देखते और बोलते, चल। अब ये सब लोग है ना स्टाफ रूम के बाहर आ जाते हैं और वहां पर खड़े होते हैं। तो रूहानी वो बोलती है धीरे से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो पीहू वो बोलती है, आरोही मैम से बात करनी है। तो रूहानी वो बोलती है, आरोही मैम से? पर आरोही मैम से क्या बात करनी है? तो पीहू वो देखती है रूहानी की ओर, लेकिन वो कोई आंसर नहीं करती। तो रूहानी वो फिर से बोलती है, तुझा करना बात, हम लोग कब से यहाँ पर है। तो पीहू वो बोलती है, तू थोड़ी देर के लिए चुप कर जा यार, कितना बोलती है, प्लीज थोड़ी देर शांत खड़े रहे। तो रूहानी वो देखती नंदिनी और जोया की ओर, तो ये दोनों भी इशारा करते हैं कि प्लीज थोड़ी देर चुप हो जा। तो रूहानी वो फिर वहाँ चुपचाप खड़ी होती है। तो पीहू वो फिर से देखती स्टाफ रूम की ओर, और ये लोग स्टाफ रूम में इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर और भी प्रोफेसर थे। तो ये लोग थोड़ी देर वेट करते हैं कि सारे प्रोफेसर चले जाए। अब ये लोग थोड़ी देर और वेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद सारे प्रोफेसर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टाफ रूम में आरोही वही होती है, और वो है ना एक बुक ओपन करके बैठी हुई थी और वो उस बुक में देख रही थी। तो पीहू, नंदिनी, जोया अब ये लोग स्टाफ रूम में अंदर की ओर आते हैं और आरोही के पास जाते हैं, और इन लोगों के साथ रूहानी वो भी। तो पीहू वो बोलती है, आरोही मैम। तो आरोही वो बिना देखे ही बोलती है, बोलो। तो पीहू वो बोलती है धीरे से, मैम आपने आंसर नहीं दिया, मतलब वो। तो आरोही वो इन लोगों की ओर देखती है, अपना चश्मा हटाती है और बोलती है, लेटर लिख सकते हो, आकर बात नहीं कर सकते। तो पीहू वो बोलती है, मतलब मैम आपने लेटर पढ़ा था। तो आरोही वो आंखों से ही हाँ का इशारा करती है। तो पीहू वो बोलती है, तो मैम आपने हम लोगों को माफ़ कर दिया ना। तो आरोही वो बोलती है, कब से, और मुझे लगता है कि तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सज़ा भी मिल गई है। तो पीहू और बाकी सब लोग आरोही की ओर देखते हैं। तो आरोही वो बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों को एहसास है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने ये अपनी दोस्ती के लिए किया है, जो कि अच्छी बात है। तो रूहानी वो बोलती है, यहाँ चल क्या रहा है? तो आरोही वो फिर रूहानी को पूरी बात बता देती है। तो रूहानी वो स्माइल करती है, और पीहू, जोया, नंदिनी इन लोगों की ओर देखती है, और फिर ये लोग है ना एक छोटा सा हक करते हैं। आरोही वो ये देखती है। फिर नंदिनी वो बोलती है, तो मैम आपने इसका आंसर हमें क्लास में क्यों नहीं दिया? तो आरोही वो बोलती है, देखना था कि तुम लोग और क्या करते हो। तो जोया, नंदिनी, ये लोग, पीहू, ये सब लोग आरोही की ओर देखते हैं। इतने में आरोही वो देखती है कि एक प्रोफेसर वो आ रही है स्टाफ रूम में,
तो आरोही वो बोलती है, बात समझ में आ गई ना? और वो थोड़ा सा सीरियस फेस बना लेती है। तो नंदिनी, जोया, पीहू ये लोग हैरान हो जाते हैं और ये लोग आरोही की ओर देखते हैं। तभी एक प्रोफेसर वो पीछे से बोलती है, क्या हुआ? ये सब लोग यहाँ पर? तो ये लोग समझ जाते हैं कि पीछे की ओर कोई है। तो ये लोग बोलते हैं, ओके मैम। तो वो प्रोफेसर वो फिर से बोलती है, ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आरोही वो बोलती है, कुछ नहीं मैम, बस अभी जो सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं ना, तो उसी के बारे में कुछ बात करने आए थे। तो वो प्रोफेसर वो बोलती है, ओके। और वो दूसरी साइड चली जाती है और वो शायद कुछ लेने आई थी अपनी लॉकर से। तो वो उस साइड चली जाती है और ये लोग भी स्टाफ रूम से बाहर आ जाते हैं। इधर विराज और ईसा ये लोग रूहानी और सबको ढूंढ रहे होते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। और उन लोगों ने इन लोगों को सारी जगह पे ढूंढ लिया था, मतलब जहाँ पर ये लोग मिल सकते थे, जहाँ पर ये लोग बैठते थे, इन लोगों ने सब जगह देख ली थी। और ये लोग कैंटीन में होकर भी चले गए थे। और इधर रूहानी और ये लोग भी स्टाफ रूम से निकलकर कैंटीन में आ जाते हैं। थोड़ी देर में विराज और ईसा ये लोग फिर से कैंटीन में आते हैं। तो ये लोग देखते हैं रूहानी, नंदिनी, जोया, पीहू की ओर। तो ये लोग भी इन लोगों के पास आते हैं। तो ईसा वो रूहानी की ओर देखती है और बोलती है, शाम को लाइब्रेरी में मिलती, प्रोजेक्ट पर काम करना है। रूहानी वो देखती ईसा और विराज की ओर और वो हाँ में सिर हिलाती है। और ईसा और विराज ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो अब करते टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट और अब आते शाम के टाइम पर। शाम के टाइम लाइब्रेरी वो थोड़ी खाली होती है, वहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं होता, बस रूहानी और उसका ग्रुप एक टेबल पर बैठा होता है। ईसा वो अपना लैपटॉप ओपन करके टाइपिंग कर रही होती है। विराज वो रेफरेंस देख रहा होता है। जोया, पीहू, नंदिनी ये लोग साइड नोट्स बना रही होती है। और रूहानी वो अपना कम्युनिकेशन वाला पार्ट रीड कर रही होती है। तभी रूहानी वो सडनली एक लाइन बोलती है, कभी कभी कम्युनिकेशन की कमी से सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। तभी उसी टाइम रूम में हल्की सी खामोशी हो जाती है। विराज वो जो लिख रहा होता है ना, वो लिखते लिखते रुक जाता है। और ईसा वो टाइपिंग बंद कर देती है। वैसे तो ये लाइन प्रोजेक्ट का पार्ट थी, लेकिन सबको पर्सनल लगती है। तो नंदिनी वो धीरे से बोलती है, जैसे कि हम। तो ईसा वो नंदिनी और रूहानी और बाकी सबकी ओर देखती है और बोलती है, तुम लोग मैम से माफ़ी मांग सकते हो, लेकिन हम लोगों से बात नहीं कर सकते। तो पीहू वो बोलती है, हम तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों ही हमसे बात नहीं कर रहे थे। तो नंदिनी वो बोलती है, तुम्हें आरोही मैम ने बताया कि हम लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी है। तो ईसा वो आंखों से इशारा करती है और बोलती है, वो बहुत अच्छी है, और तुम लोगों ने जो भी कुछ किया उसके बाद भी उन्होंने ना सिर्फ माफ़ किया, बल्कि उन्हें तुम लोगों की फिक्र भी हो रही थी।
तो रूहानी, पीहू, जोया, नंदिनी ये लोग देखते हैं ईसा और विराज की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, गलती तो हुई थी। तो ईसा वो बोलती है, तुम लोगों को एहसास है ना, इतना ही काफ़ी है। और फिर वो थोड़ी एनर्जी के साथ बोलती है, तो चलो टीम, प्रोजेक्ट में टीम वर्क चाहिए ना, तो चलो शुरू करते हैं। और वो सबकी ओर स्माइल करती है, तो सभी लोग भी स्माइल करते हैं। विराज वो तो अपनी सीट पे से उठकर खड़ा हो जाता है और ईसा उसे बेखक कर लेता है। ईसा वो बेंच पर ही बैठी होती है, तो विराज वो उसे वैसे ही हक कर लेता है और बोलता है, फाइनली मोटी पिघली तो सब लोग हंसते हैं। और फिर ये लोग अपना प्रोजेक्ट उस पर काम करने लग जाते हैं। तो विराज वो सीरियस टोन में बोलता है, देखो प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई चाइल्डिश चीज नहीं करेगा। तो पीहू वो तुरंत बोलती है, मतलब तू मत बोलना स्टेज पे। तो 2 सेकंड का साइलेंस हो जाता है। उसके बाद जोया वो हंस पड़ती है। तो विराज वो बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ यहाँ पर। तो नंदिनी वो बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पिछले साल के फेस्ट में माइक गिरा दिया था आपने, याद है ना। सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। और अब जो ये लोग स्माइल करते हैं ना, ये बहुत सही थी। रूहानी वो भी स्माइल कर रही थी। ईसा वो रूहानी की ओर देखती है और थोड़ा रिलैक्स फील करती है। उसी टाइम विराज वो बोलता है, अच्छा ठीक है, इस बार मैं माइक नहीं गिराऊं। तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ईसा वो धीरे से रूहानी के पास खिसक कर बैठ जाती है और बोलती है, तो इंट्रोडक्शन देख लेगी, इंग्लिश थोड़ी स्ट्रोंग है ना तेरी, इसलिए। तो रूहानी वो ईसा की ओर देखती है और बोलती है, सेंड कर दे। ईसा उसके फेस पर हल्का सा रिलीफ आता है। थोड़ी देर के बाद प्रोजेक्ट डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और लाइब्रेरी भी बंद होने वाली होती है। सब अपने पेपर्स पैक कर रहे होते हैं। विराज वो कैजुअली बोलता है, कल कैंटीन में मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ईसा वो तुरंत बोलती है, कैंटीन प्रैक्टिस के लिए या समोसे के लिए। तो जोया वो बोलती है, दोनों। तो सभी को हंसी आ जाती है। तब थोड़ी देर के बाद में ये सब लोग उठकर वहां से जाने लगते हैं। ईसा वो धीरे से रोकती है रूहानी को और उसके पास आती है और बोलती है, सॉरी, मैंने भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया ना। तो रूहानी वो देखती है ईसा की ओर और बोलती है, इसके लिए तूने बहुत लेट कर दिया, पर कोई ना, चलेगा। तो ये दोनों हल्की सी स्माइल करते हैं। विराज वो इन लोगों के पास आता है और बोलता है, ओए एक ग्रुप फोटो हो जाए। तो सब लोग एक साथ में खड़े हो जाते हैं। जोया वो सेल्फी लेती है और अब ये लोग खुश थे क्योंकि इन लोगों को इनकी दोस्ती मिल गई थी। ये लोग पहले जैसे हो गए थे। और आरोही वो डोर पर खड़े हुए ये सब देख रही होती है और वो स्माइल कर रही थी। और दोस्तों, दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, कभी कभी बस थोड़ा सा वक्त लेती है फिर से वापस आने में। और उस रात
सेकेंड ईयर का वो ग्रुप फिर से कंप्लीट हो गया था। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।